इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। कितने क्यूट कपड़े ना, छोटे छोटे से। आज तुम भी अपने बच्चे का कमरा सजा रही होती भीतर। तुमने अबॉर्शन करवाकर बहुत बड़ी गलती की, सच कह रही हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है, हमारी नई नई शादी हुई है। अच्छा, देखो झूठ नहीं कहो मुझसे भीतर। असल में तुम बहुत सोशल किस्म की लड़की हो जो हर रोज रात को पार्टी में जाती है। आप अगर चाहे ये कोशिश कर रही हैं कि मुझ पे तनकीद करें, लेकिन नहायत ही फजूल बात कर रही हैं। मैं गलत कह रही हूँ? तुम जिस हनीमून पर गई उसके बाद तुम्हारा सारा वक्त बस घर में गुजरता है। क्या हमेशा से ऐसे नहीं है? क्या तुमने खुद को सोशल इसलिए नहीं बनाया कि अब अदनान तुम्हें पसंद नहीं करता? अंदर से हो या बाहर से हो कोई ताल्लुक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा अदनान के साथ अच्छा वक्त गुजारा। उसने तो कहा है कि वो न्यू ईयर की रात को भी घर पर ही रहना पसंद करेगा। क्या हम सब लोग बिंगो और बारबेक्यू नहीं करेंगे अपने घर पर? क्या ये सब कुछ तुम्हें मौज मस्ती वाला अमल नहीं लगता? मुझे नहीं पता, मगर हम आपको आपके प्रोग्राम से नहीं रोकेंगे। अच्छा ठीक है भीतर, मैं जानती हूँ मैं तुम पर डिपेंड करती हूँ, लेकिन बार बार याद दिलाने की कोशिश मत करो। कातिया। हाँ कातिया बोलो, मैं सुन रही हूं। वाकई ऐसा है? क्या हुआ? ओके, मैं बाद में बात करती हूं। हम ये घर छोड़कर नहीं चाहते। ये तो डिनीज, अदनान, निहाल का गठ जोड़ा कि हमें जाना पड़ रहा है, और इस बार तो बुलंद भी शामिल हो गया है। तुम्हारी गोल्डन डॉटर किचन वालों को एक स्पेशल पियानो बजाकर सुना रही है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या? वो अपनी प्लेइंग से ये बताना चाह रही है कि अगर कल रात वो कॉन्सर्ट पर नहीं जा सकी तो इसकी वजह कोई और नहीं, मिसेस बीतर है। उसे भूल जाओ और आओ चलकर कहीं एंजॉय करें। बहुत चालाक है निहाल। जैसी वो दिखती है ना भीतर, वैसी है नहीं बिल्कुल। मैं बस ये नहीं समझ पाई हूँ कि वो मिस्टर अदनान पर किस कदर असर रखती है। मिस्टर अदनान खुद को बंद करके रखने वाले इंसान नहीं है। वो खुद को हमारे सामने ओपन कर देते हैं। क्या वजह है कि निहाल की बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, अदनान हर एक से साफ साफ बात करते हैं। निहाल बेशक उनकी बेटी है, मगर तुम उनकी बीवी हो भीतर। हर किसी की एक स्पेशल जगह होती है। सबको पता होना चाहिए कि उनकी हुदूद क्या है। आ जाऊं मैं? ये कॉन्सर्ट चमेली के लिए था। आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सुना। हम सब हैरान हैं। हम सब बहुत खुश हैं। शुक्रिया निहाल। थैंक यू निहाल। तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। ऐसा लगा कि दिल झूम उठा। थैंक यू। ठीक है, अब हर शख्स को चाहिए कि वो एक कुर्सी पकड़े। हम यहाँ से नहीं जा रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं थैंक यू, बच्चे बाहर जा रहे हैं, हमें डिनर की तैयारी करनी चाहिए। आप लोग तो मूवीज देखने जा रहे हो, क्यों? हाँ, आज तो बहुत मजा आएगा। तुम्हारे हाथों में जादू है। चलो भी शाइस्ता मैडम, ब्रेक खत्म, अब चलो। चलो हम अपना काम करते हैं। ये सब बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया, मजा आया।
मुझे एक बार फिर तुम पर फख्र है। इसकी पैदाइश आसान नहीं थी, डॉक्टर को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी थी। सो स्वीट। एक्सपर्ट मुझे बुला रहा है। ये हमारा एक और घोड़ा है। क्या ये ब्रिटिश है? हाँ, प्योर। बहुत खूबसूरत है ये। हाँ, घोड़े दूसरे जानवरों की तरह नहीं होते। ये स्मार्ट, शानदार और जज्बाती होते हैं। ये बहुत से इंसानों के मुकाबले में ज्यादा दोस्ताना रवैया रखते हैं, पूरे एतमाद होते हैं। हेलो, मैं क्लब में हूँ। हिल्मी, सुनो, मैं हॉस्पिटल से घर के लिए रवाना हो रही हूँ। ओके। अगर कहो तो मैं भी क्लब आ जाती हूँ। ये तुम्हारे ऊपर है। आज यहाँ कोई मस्ती नहीं। काम बहुत है मुझे, आज देर हो जाएगी। ठीक है। क्या हम लोग वापस चलें? चलो। आई एम सॉरी, बस ज़रा फ्रेश होने में और चेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया। इतनी जल्दी क्यों है? नहीं, हम लोग घर के लिए लेट हो रहे हैं। अगरचा वो बच्चा छोटा सा है, मगर उसके काम करने में सारा दिन लग गया। लेकिन अच्छा हुआ कि काम वक्त पर हो गया। मैं अकेली जाते हुए उदास थी। मैंने सुना कि बहुत अच्छा प्ले किया पियानो निहाल ने। निहाल की कॉन्सर्ट की वजह से आप बोर नहीं हुए? हाँ, सबकी मुश्तरका दरखास्त पर। हाँ, मैं ऑलरेडी मशहूर हो गई हूँ। मेरे फैंस मुझे पूछ रहे हैं। ये तो सिर्फ स्टार्ट है। हाँ, क्या तुमने कभी बैरून मुल्क मौसीकी की तालीम हासिल करने का सोचा? नहीं, मैंने नहीं सोचा। यहाँ भी म्यूजिक के बहुत सारे स्कूल्स हैं जो म्यूजिक की आला तालीम देते हैं। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। जब जरूरत होगी तो सोचूंगी। अभी मेरे इम्तिहानात होने वाले हैं। छुट्टियों में इस बारे में सोचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इम्तिहानात के बाद जब तुम्हारा दिल चाहे मुझे बताना। मेरी बहन का फोन आया था। उसने हम सबको न्यू ईयर की अपने फार्म पर दावत दी है। जबरदस्त। उन्होंने मुझे सुबह फोन किया था, पैकर का पूछा, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं की। बच्चे के बारे में बात करते हुए यकीनन भूल गई होंगी। क्या हमें जाना चाहिए भीतर? जी हाँ। गुज़िश्ता साल हम वहाँ थे। यकीन करें, बहुत मजा आया था मदमज़ैल। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब वहाँ बर्फबारी होती है तो वो जगह और भी हसीन हो जाती है। तो हम फार्म पे न्यू ईयर नाइट मनाने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों की मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो ठीक है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एंड द काउंटडाउन स्टार्ट्स। घर छोड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। गुड नाइट। गुड नाइट।
मैं मिसेस शाइस्ता से कहूंगी कि वो जरूर ये फिल्म देखें। वो जरूर देखेंगी। बहुत मज़ाहिया फिल्म थी, मैं तो हंसते हंसते अधमोई हो गई। मैं दोबारा देखूंगी। तुम क्या कहते हो बशीर? हाँ देखेंगे। काश हमारे वीकेंड पे एक फिल्म देख सकते। वो लोग आ गए हैं। हम लोग आ गए। खुश आमदीद। कैसी थी फिल्म? हम लोग दिल खोल के हंसे। बहुत मजा आया। चमेली की हंसी तमाम लोगों से ऊंची थी। वो औरत कैसे हंस रही थी? उसकी जो हंसने की आवाज थी ना, उसको सुनते ही बहुत हंसी आ रही थी। और वो जैसे ही हंसती तो उसे देख के हमें भी हंसी आने लगी। और वो हर सीन पे पागलों की तरह हंस रही थी और हम लोग उसको देखकर लोटपोट हुए चले जा रहे थे। मैं इजाजत चाहती हूँ। इसको क्या हुआ? उसे भूल जाओ। वो जेलस है। मैं तो इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम ऑन, लिबास तब्दील करो, अपने हाथ धो, डिनर का वक्त हो गया है। ओके। बशीर, थैंक यू वेरी मच बेटा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बशीर जाओ देखो, बहलूल आ गया है। वेलकम। डैडी, जो मैंने लास्ट वीडियो गेम खेली थी ना, वो बहुत जबरदस्त है। आप डिनर के बाद चेक कीजिएगा। ओके, मैं चेक करूंगा। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आ जाओ बैठो। मैंने बाहर दोस्तों के साथ खा लिया है। एलिफ के साथ? अंकल कल मैं बार्सिलोना जा रहा हूँ। तुम खुद को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हो? बिल्कुल। कॉलेज के दोस्तों के साथ हम लोग घूम रहे थे, वहीं कुछ डिसीजन हुआ कि कहीं चलते हैं, फिर हमने ट्रिप पे जाने का फैसला कर लिया। तो तुम न्यू ईयर नाइट पे यहाँ नहीं होगे? तकरीबन 1 दिन पहले। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो नए साल का इस्तकबाल बार्सिलोना में करती। मुझे यकीन है वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा। रंगीन गलियाँ, खूबसूरत फूल, डांसर्स। तुम वहाँ क्रेजी हो सकते हो। हम अपनी आंटी के फार्म पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वैसे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं भी न्यू ईयर के बाद इस घर से शिफ्ट हो जाऊंगी। आप लोगों की मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, मगर मैं महसूस करती हूँ कि अब मुझे मजीद यहाँ क़याम नहीं करना चाहिए। जल्द ही कोई नई जगह ढूंढ लूंगी। जनवरी तक मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस कदर जल्दी क्या है मिसेस फिरदौस? ये आपका भी घर है। शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, मगर मैं यहाँ काफी दिनों से मेहमान बनी हुई हूँ। मुझे सुबह जल्दी जाना होगा, अपना सामान पैक कर लो। हेलो। वेलकम। और करीब आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये तुम्हारा पोता है, क्यूट सा। मैं शर्तिया कह सकती हूँ, ये तुम्हारे घोड़े से ज्यादा खूबसूरत है।
उसके जल्दी पैदा होने की वजह से मैं उसके लिए तोहफे नहीं ले सकी। मैं पैकर के लिए भी कुछ नहीं ले सकी। मेरे ख्याल में उसे घोड़े का बच्चा दे देना चाहिए। दोनों एक ही दिन जो पैदा हुए हैं। ये अच्छा होगा। गुड। इसे रहने दो। ओफो इडियट। आई एम सॉरी। जाओ यहाँ से, तंग किया हुआ है। पहले ही परेशान हूं तुमसे। फोन आपका सही काम कर रहा है? हाँ, ऑफ है। सब लोग कहाँ हैं? अदनान बच्चों के साथ खेल रहे हैं। मैं जाकर उनको ज्वाइन करता हूँ। पैकेट कैसी है? आज उसे देखा नहीं। बताया था उसने, बहुत खूबसूरत गुलाब है। मैंने बेबी की बर्थ की खुशी में उसे भेजे थे। उसने भी यही कहा है। मैं ऊपर जाता हूँ। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ मुझे पागल किए देते हैं। अब सिर्फ डैडी रह गए हैं, उनके लिए क्या खरीदें? उनके लिए कफलिंग्स का एक पेयर खरीद सकते हैं। मगर मैं कुछ गैर मामूली चीज़ लेना चाहती हूँ। देखो कौन आ रहा है। हेलो, कैसे हो? क्या तुम किसी तोहफे की तलाश में हो? हाँ, हम भी। तुम सीधा चलो। बहलूल बार्सिलोना में है, आज वापस आ रहा है। हैव अ गुड डे। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। यो, तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुम मुझे क्यों घसीट रही हो? बहलूल का तस्करा करने की क्या जरूरत थी? मैं उसके लिए उदास हूँ, उसे पता होना चाहिए। चलो अब नीचे चलते हैं। हेलो। हाय अलिफ, हिल्मी हियर। हाँ, कैसे हैं? दोबारा मुलाकात नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, जब आप चाहें। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता था। शुक्रिया बहुत बहुत। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। क्या तुम इस्तांबुल में हो? हाँ, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हूँ, मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। ओके ठीक है, फिर किसी वक्त मिलते हैं। क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते कॉल करूंगा। हो सकता है कि हम उस रात डिनर साथ करें। मैं इंतज़ार करूँगी। जब तुम बोलो, मुलाकात होगी फिर। गुड बाय। मुझे लगता है ये गैस की वजह से रो रहा है। मैं मेरा मालिश कर ख्याल है देती शायद हूँ। अभी इसका पेट नहीं भरा है। तुमने इसे सिर्फ अपना दूध पिलाया है, परेशान मत हो, इनको अपना काम करने दो। अले अले का हुआ बेटा? तुम फरीदून का ख्याल रख रही हो तो मैं जा रही हूँ।
मैं इसका डायपर चेंज कर देती हूँ। मैंने अभी तो चेंज किया था, मैं इसे एक बार फिर फीड करा देती हूँ। सी यू लेटर। मम्मी, नई मुलाजमा के आने तक क्या आप कातिया को मेरे पास भेज सकती हैं? फिर मैं क्या करूंगी पैकर? कातिया मेरे लिए बहुत मददगार साबित होती रही है। अगर उसे भेज दूंगी तो मुझे घर के दूसरे बेढंगे लोगों पर इंहिसार करना पड़ेगा। फिक्र नहीं करो, किसी नई मुलाजमा का बंदोबस्त कर लेंगे। फिरदौन, बाय बाय। अपनी नानी को हाथ हिलाकर अलविदा करो। मम्मी भी ना, बाय। गुड बाय माय बेबी। अले 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 अले। तुमने उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। तुमने हर बात तो बहुत तरीके से की। वेल डन। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत लकी है। पैकर को मेरा सलाम कहना। मैं कह दूंगा। तुम न्यू ईयर नाइट पर आ रहे हो ना फार्म हाउस पर? मैं पूरी कोशिश करूंगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, प्लीज ट्राई करना। बाय सर। आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। नसरीन कपड़े लेके नीचे जाती है, मैं तुम्हारे वास्ते चाय बनाती हूँ। शुक्रिया। ये पैलन के लिए खरीदा है, अच्छा है ना? ये मुझे दे दो। तोड़ मत देना, ये चमेली के लिए है। कैसा लगा? क्या उसने तुम्हें मारा है या फिर? बुलंद शर्म की बात है। ओह बहलूल, हाय। Hey sweetie, I'm back from Barcelona. वाकई? हम तो समझ रहे थे तुम 2 दिन बाद आओगे। क्या वो आ गया? क्या तुम घर पर हो? नहीं, एयरपोर्ट से चला हूँ घर की तरफ। ओके, हम लोग 2 घंटे के लिए बाहर हैं, मदमसैल के साथ हैं, कुछ तोहफे खरीद रहे हैं। ओके, मेरे लिए कोई गिफ्ट लेना ना भूलना। क्या तुमने मेरे लिए खरीदा है? बता नहीं सकता, जब मिलते तो देखते हैं। ओके। मुझे खुशी है कि वो जल्दी लौट आया। मुझे भी। शुक्रिया। यू वेलकम सर। अगर तुम इतने कपड़े तब्दील करते रहे तो लगता है कि ड्राई क्लीनर्स की चांदी हो जाएगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ आग लगाने की दावत देते हैं। तुम में ऐसा कुछ है जो मुझे पागलपन पर उभारता है बहलूल। कैसी हो चमेली? हेलो सर, वो मैं धुलने वाले कपड़े अलग कर रही थी। ओके, मैं उन्हें बाहर रख दूंगा। ठीक है सर, मैं कर दूंगी। अदनान आ चुके हैं। जल्दी आ गए क्या? ओह बहलूल, खुश आमदीद। थैंक यू।
कैसे हो तुम बेलूल? कैसे लग रहा हूं मैं? वेलकम। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, थैंक्स। बार्सिलोना कैसा लगा तुम्हें? एक बार अपना बैग ऊपर रखाऊं, फिर आपको बताता हूं। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ मुझे पागल किए देते हैं। तुम्हें देख के खुशी हो रही है। हेलो अंकल। इसका क्या मतलब है भीतर? किसका? बेलूल, ये सब क्या है? ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या तमाशा है? ये मेरे लिए नहीं लिखा गया अदनान। इसे मैंने ही लिखा है, मगर ये आपके पास। शायद आप समझ रहे हैं ये मैंने भीतर को। हाँ, क्योंकि मुझे ये बेडरूम से मिला है। मैं वजाहत का मुंतजिर हूं। मैंने ये पैकर के लिए लिखा है। ये मुझे तब मिला जब मैं पैकर के घर की सफाई कर रही थी। कुछ और चीजें भी मिली मुझे वहां से। मैंने पैकर से पूछा, उसे तो याद भी नहीं था कि उसने ये सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। मैं यहाँ इसलिए ले आई ताकि निहात की नजर ना पड़े। मेरी जेब में रह गया होगा भूल से, और आपने मेरी जेब की तलाशी ली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ये भी कर सकते हैं। तुमने जो कहा बहुत शर्मनाक है। ये मुझे फर्श पर पड़ा मिला है। और मुझे इस बात पे अफसोस है कि आप मुझे इन फजूल चीजों के साथ मंसूब कर रहे हैं। ये हमारे बेडरूम में था भीतर, तो मैं समझा कि ये तुम्हारे लिए है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? बेलूल, रुको एक मिनट। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ये भी कर सकते हैं। इसे पुरस्कार क्यों बनाया जा रहा है? यही नोट मेरे नाम होता तो। वो आपका भतीजा है अदनान, और मैं आपकी। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए ये सोचते हुए भी। मैं सिर्फ बहक गया था, इसके अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। ये सजाने में मेरी मदद करोगी? मैं अभी ऊपर आती हूँ। ओके। हम लोग उन्हें मिलकर बनाएंगे। खुश आमदीद। हेलो। क्या बहलूल ऊपर है? मेरे ख्याल से। आराम से बुलंद। कातिया, क्या ये लोग आ गए हैं शॉपिंग से? इसे भीतर के पास ले जाओ, वो से यहाँ भूल ठीक है मैम। सब लोग कहाँ हैं? अपने अपने कमरे में। आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैं खुद को बहुत गिरी हुई महसूस कर रही हूँ। मुझे लगा किसी ने मेरी बीवी के नाम मोहब्बत का पैगाम भेजा है। खुदा के लिए, क्या हो गया है आपको? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू।